नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। टेक केयर में आपका स्वागत है और आज है टेक्सप्रेस एपिसोड 2। और आज का जो न्यूज़ है वो पहले शुरू होगा बीएसएनएल से। बीएसएनएल के लिए एक बहुत खुशखबरी है, क्योंकि बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड पिछले महीने में 2.95 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किया है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि जियो आने के बाद एयरटेल और आइडिया ने बहुत 4G प्लान्स देना शुरू कर दिया था, ये आप जानते हो। और उस टाइम में सोता हुआ बीएसएनएल जाग उठा था और उसके बाद बीएसएनएल ने भी बहुत प्लान स्टार्ट किया था। तो बीएसएनएल ने अब जाकर लगभग 30 लाख सब्सक्राइबर्स नए उन लोगों ने कहा है कि लगभग 30 लाख नया सब्सक्राइबर गेन हुआ है बीएसएनएल का। तो जो प्लान था 339 रुपीज़ में, यानी कि 340 रुपये में आपको डेली 2 GB का डेटा मिलेगा, 25 मिनट का फ्री कॉल्स मिलेगा और उसके साथ साथ VoIP जो कॉल्स होता है, जैसे कि फेसबुक से हो या फिर व्हाट्सएप से हो, ऐसे कि जैसे हो जो VoIP कॉल्स होता है ये भी आपको अनलिमिटेड मिलेगा। पर डे 2 GB डेटा, ये जो ऑफर था बीएसएनएल में ये काफ़ी बिका है। और आप लोग जानते हो 30 लाख सब्सक्राइबर उन लोगों का गेन हुआ है नया। तो ये काफ़ी अच्छी बात है बीएसएनएल यूज़र्स के लिए। यूज़र्स के लिए नहीं कहूँगा, बीएसएनएल के लिए तो ज़रूर है ही। इसके बाद दोस्तों न्यूज़ आएगा शाओमी को लेकर। तो जैसे कि आप लोग जानते हो शाओमी चाइना और उसके आसपास के जो भी कंट्रीज़ है, वियतनाम है, उसके आसपास ना हो एटलीस्ट उस रीजन में, इंडिया में है, रशिया में है, वियतनाम पे है, म्यांमार में है और इसके साथ फिलीपींस में भी शाओमी है, क्योंकि मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स फिलीपींस से भी है। तो ऐसे बहुत कंट्रीज़ में, ऐसे कि एशियन कंट्रीज़ में, साउथ एशियन कंट्रीज़ में मोस्टली शाओमी अभी तक उसका मार्केट बना हुआ था। लेकिन शाओमी ने डिसाइड किया है वन प्लस की तरह ही अब यूएसए में भी शाओमी जाएगा अपने मी 6 को लेकर। तो मी 6 और उसके साथ साथ कुछ फ्लैगशिप और मिड रेंज डिवाइसेस को लेकर शाओमी यूएसए में अब मार्केट करने की कोशिश करेगा, ऐसे ही न्यूज़ आया है। तो मुझे लगता है कि जैसे कि वन प्लस ने यूएसए में पहला वन प्लस 3 को लेकर मार्केट स्टार्ट किया था, तो मुझे लगता है कि मी 6 को लेकर यूएसए में शाओमी फोकस करने वाला है। तो इससे एक बात मुझे लगता है कि इंडिया का लॉन्च मी 6 के लिए थोड़ा बहुत पीछे हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन अगर शाओमी डिसाइड करे कि मी 6 को लेकर वो लोग यूएसए में जाएंगे तो इंडिया का लॉन्च ज़रूर पीछे, थोड़ा बहुत पीछे में हो जाएगा, लगभग 6 से 8 महीना बाद हो सकता है। तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर यूएसए में जाए तो इंडिया का लॉन्च ज़रूर पीछे आएगा। इसके बाद दोस्तों अब एक फ़ोन के बारे में बात करूंगा जो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन में ही मिलेगा, वो है Huawei Honor B2। तो Huawei Honor B1 जो था वो भी एक बहुत कम प्राइस में काफ़ी अच्छा डिवाइस था, लेकिन इस बार जाकर जो प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन का जो कॉम्बिनेशन है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे, और सुनने के बाद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसके बाद में आऊँगा स्पेसिफिकेशन के मामले में। तो जैसे कि मैंने कहा ऑफलाइन ओनली मॉडल है, तो प्राइसिंग थोड़ा बहुत ज़्यादा है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। तो स्पेसिफिकेशन में आपको मिल रहा है 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का मीडियाटेक क्वाड कोर चिपसेट, 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 1 GB रैम, 8 GB रोम यानी कि 8 GB इंटरनल मेमोरी। उसके अंदर भी आपको लगभग 4 से 4.5 GB ही फ्री मिलेगा। माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट है और बैटरी है 2100 मिली एम्पर आवर की। तो जो टोटल ये जो मैंने आपको बताया इसका प्राइसिंग है 7500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 7500 रुपये। अगर माइक्रोमैक्स इसी टाइप का कोई फ़ोन लेकर आता था तो लगभग प्राइसिंग करते वो लोग 5000 के नीचे। तो ऑफलाइन मार्केट है और आपको 15 मंथ का वारंटी मिल रहा है, इसीलिए थोड़ा बहुत मिलाकर Huawei Honor B2 का प्राइसिंग हो जा रहा है 7500। तो ख़रीदना चाहिए नहीं, आप लोग जानते हो ख़रीदना चाहिए नहीं, बिल्कुल भी मत खरीदो। उससे बहुत अच्छा फ़ोन 4A होगा और 4A से भी अच्छा फ़ोन Redmi 3S है, और इस प्राइसिंग में मुझे और कोई अच्छा फ़ोन दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है सैमसंग को लेकर, और काफ़ी एक खुशखबरी न्यूज़ है मैं कहूँगा। अगर आप A8 खरीदना चाहते हो तो A8 की प्राइस में फिर से बता दूँ, A8 का प्राइस है 57,000 रुपीज़, गोल्डन और ब्लैक में आ रहा है। और एक उसके साथ है A8 प्लस, वो भी सेम कलर में आ रहा है, लेकिन प्राइसिंग है 65,000। तो अगर आप A8 या फिर A8 प्लस को खरीदोगे, और अगर आप जियो यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप जियो दंदनादन ऑफर यूज़ करोगे पर मंथ 309 रुपीज़ का, यानी कि 309 रुपये का, तो आपको डेली 1 GB नहीं 2 GB डेटा फ्री मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल प्राइम यूज़र्स के लिए, जैसे मैं प्राइम यूज़र्स हूँ, तो उनके लिए 1 GB डेटा
पर डे। लेकिन अगर आप A8 या फिर A8 प्लस यूज़ करोगे जियो के साथ, और अगर आप दन ऑफर यूज़ कर रहे हो 309 का, तो आपको मिलेगा 2 GB डेटा पर डे फ्री, वो भी 8 महीने के लिए। लेकिन मैं बता दूं, आपको पर मंथ 309 रिचार्ज करना होगा। ये नहीं कि आप एक बार रिचार्ज करोगे 309 और उसके बाद 8 महीने आपको फ्री में मिलेगा। ये नहीं, आपको पर मंथ 309 रिचार्ज करना होगा। कोई नॉर्मल प्राइम यूज़र्स को मिलेगा 1 GB पर डे, और नॉर्मल जो मैं अगर आप A8 यूज़ कर रहे हो तो आपको मिलेगा 2 GB डेटा पर डे। तो ऐसा कुछ ऑफर दिया है जियो ने। और टोटल अगर मैं सेविंग्स की बात करूँ तो लगभग 1600 रुपये का सेविंग्स आपको टोटल में मिलेगा अगर आप ये प्लान A8 के साथ, ऑब्वियसली A8 के साथ अगर आप यूज़ करोगे तो। दोस्तों, इसके बाद मैं आऊँगा मेरा लास्ट न्यूज़ में, वो है स्नैपडील को लेकर। स्नैपडील एक्चुअली नहीं, पेटीएम और फ्री चार्ज को लेकर। तो दोस्तों, एक्चुअली जो फ्री चार्ज है वो स्नैपडील का ही एक सब्सिडियरी ब्रांड है। तो स्नैपडील का रेवेन्यू ड्रॉप हो रहा है बहुत जल्द, और स्नैपडील ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा मार्केट में, ऐसा कुछ रूमर है। तो इसी टाइम में पेटीएम ने कहा है कि वो लोग फ्री चार्ज को खरीद लेंगे स्नैपडील के पास से। तो और उसके साथ साथ जो सॉफ्ट बैंक है, सॉफ्ट बैंक इंडिया, अगर आप सॉफ्ट बैंक के बारे में नहीं जानते हो तो अगर आपने हाइक मैसेंजर यूज़ किया है तो हाइक मैसेंजर का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी था सॉफ्ट बैंक। सॉफ्ट बैंक एक चाइनीज़ फर्म है, जापानीज़ फर्म है, और काफ़ी वर्ल्ड वाइड रिनाउंड फर्म है सॉफ्ट बैंक। तो सॉफ्ट बैंक ने लगभग 1.5 बिलियन का एक फंड राइजिंग किया है पेटीएम के लिए, ताकि वो लोग फ्री चार्ज को खरीद सके। तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं स्नैपडील का भी क्या होगा। और अगर आप ज़्यादा अपने कस्टमर को फ़ोन के बदले में ईंट पत्थर देना स्टार्ट करोगे तो आपका कंपनी बिक जाएगा। यही काफ़ी नॉर्म है इंडिया में। तो स्नैपडील शायद ज़्यादा दिन ना रहे इंडियन मार्केट में, लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेज़न ज़रूर रहेंगे, और मैं पर्सनली अमेज़न का सपोर्टर हूँ। एनीवेज दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है किसी प्रोडक्ट को लेकर, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका कोई क्रिटिसिज्म है वीडियो को लेकर, ज़रूर बताइए वो भी कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अलविदा, आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।